हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के अनुसार धर्म के 4 स्तंभ हैं: दया, सत्य, तपस्या और स्वच्छता। स्वच्छता बाहरी भी और आंतरिक भी। और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए भी स्वच्छता बहुत ही जरूरी होती है। गीता में 13वें अध्याय में 20 चीजों में से एक भगवान ने बताया शौच अर्थात स्वच्छता को आध्यात्मिक प्रगति हेतु। तो स्वच्छता का पालन करना बहुत आवश्यक है। अगर हम स्वच्छता का पालन नहीं करेंगे तो हर प्रकार के कीटाणु, कॉकरोच, मच्छर इत्यादि सब आएंगे। जहाँ गंदा पानी इकट्ठा होता है वहाँ मच्छर होते हैं। जब हम डस्टबिन वगैरह अच्छे से साफ नहीं करते, वेजिटेबल्स के जो वेस्ट होते हैं अगर ऐसे ही पड़े होते हैं तो उन्हें सूंघकर छिपकलियाँ वहाँ आ जाती है। साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट्स हैं। तो साफ सफाई तो रखनी है, लेकिन अगर घर में साफ सफाई रखते हैं तो भी हो सकता है कि घर के आसपास कुछ ऐसा माहौल हो, कहीं कुछ ऐसा हो जिसके कारण घर में मच्छर, कॉकरोच और अन्य कीटाणु हों, तो भी मारे नहीं, दूर करने का, भगाने का प्रयास करें। क्यों? देखिए, हम जानते हैं कि कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब इनमें से जलचर यानी पानी में रहने वाले मछलियां, व्हेल, ये जो सब हैं, ये कुल 9 लाख प्रकार के होते हैं। अब जो स्थिर प्राणी होते हैं जैसे कि पेड़, पौधे, वृक्ष इत्यादि, ये होते हैं कुल 20 लाख योनियां। अब कृमि कीटाणु यानी कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, मच्छर इत्यादि ये जो होते हैं, ये होते हैं कुल 11 लाख। और पक्षी कुल होते हैं 10 लाख प्रकार के। और 4 पैर पर चलने वाले जो जानवर होते हैं वो होते हैं कुल 30 लाख। तो कुल हो गए 80 लाख। और इनके साथ कुल 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं जिसमें देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व इत्यादि ये सभी आते हैं। और ये जो 4 लाख प्रकार हैं ये चेतना के आधार पर विभाजित होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि वो ही इन सब जीवों को बीज प्रदान करने वाले पिता हैं। तो भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो उसमें कोई भी जीव, कोई भी आत्मा जितने भी प्रकार की इच्छा कर सकता है उन सबको मिलाकर भगवान ने 80 लाख प्रकार की इच्छाओं में उन्हें बांटा। और इन 80 लाख प्रकार की इच्छाओं को भोग करने के लिए भगवान ने 80 लाख प्रकार की योनियां बनाई। जैसे कोई बस सोना चाहता है तो पोलर बेयर, ध्रुवीय भालू बन जाइए और सोते रहिए। किसी को अपनी बॉडी दिखाने का, अंग प्रदर्शन करने का शौक होता है तो वो वृक्ष बनता है। सर्दी में, गर्मी में, वर्षा ऋतु में हर समय अपनी बॉडी दिखाइए। अधिक से अधिक संभोग करना है तो कबूतर का शरीर मिलता है। तो जैसी इच्छा वैसा शरीर। अब आप कहेंगे तो फिर मनुष्य शरीर क्यों? ये बड़ा रहस्य है। इसे ऐसे ही दुर्लभ जीवन नहीं कहते। ये शरीर एक ऐसा अवसर है जहां से आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर जीवन के परम लक्ष्य को भी पा सकते हैं या फिर वापस 84 के चक्कर में भी घूम सकते हैं। मनुष्य के हाथ में चॉइस होती है, इसीलिए उसे कर्मों के फल भोगने होते हैं। जीव जंतुओं को, अन्य किसी योनि को कर्म भोगने नहीं होते। वो ऑलरेडी जिस शरीर में है वो उनके किसी कर्म का भोग है जो वो भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में हमारे हाथ में चॉइस है कि भक्ति करके, भक्तों की सेवा करके, भगवान का ज्ञान प्राप्त करके अपने प्रारब्ध कूट बीज सब कर्मों के फलों को शून्य कर दें, नष्ट कर दें। तो अब आप आते हैं अपने टॉपिक पर कि मच्छर, कॉकरोच, छिपकली जो भी हैं वो अपने शरीर में हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि आपको उनसे हानि है। उन्हें उनके अनुकूल माहौल जहां मिला वो गए। अब आप ऐसा वातावरण रखें कि वो आए ही ना, क्योंकि उन्हें अगर आप मारेंगे तो किसी भी तरह से तो आपको भी वैसे ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। महाभारत में वर्णन आता है, मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। एक बार वो तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह ऋषि के आश्रम में आकर छिप जाता है। मांडव्य ऋषि जब तक घटनाक्रम को समझ पाते तब तक राजा के सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को चोरों को शरण देने के अपराध में बंदी बना लिया। राजा ने बिना कुछ जांच पड़ताल किए मांडव्य ऋषि को भी चोरों के साथ शूल पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। शूल की सजा में नीचे से भाला रहता था और ऊपर से व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था। फिर तड़प तड़प कर व्यक्ति प्राण छोड़ते थे। किंतु मांडव्य ऋषि सिद्ध योगी तपस्वी थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद जब राजा आया तो उन्हें जीवित और वो भी योग में स्थित देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पश्चाताप किया, ऋषि से क्षमा मांगी और उन्हें छोड़ दिया। ऋषि ने भाला यानी शूल को निकालने को कहा तो बहुत कोशिश की गई लेकिन वो निकला नहीं।
तो नीचे से भाला कटवाया गया, पर आधा भाग उनके शरीर में ही रहा। तब ऋषि सीधे वहां से यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तो कारण तो है, क्रिया यहां दिखाई दे रही है, पर कहीं ना कहीं कारण तो होता है। यमराज ने बताया कि जब आप 8 वर्ष के थे तब आपने एक छोटे से कीड़े फतिंगे की पूंछ में बबूल का कांटा चुभो दिया था। वो जीव तड़प तड़प कर मरा और उसके शरीर से कांटा नहीं निकला था। उसी के फलस्वरूप आपको ये कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 8 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तब नया नियम बनाया कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपराध नहीं लगेगा। तुमने छोटे अपराध का बहुत बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें पृथ्वी पर 100 वर्षों तक एक दासी के पुत्र रूप में जन्म लेना पड़ेगा। इसी कारण यमराज जी विदुर के रूप में जन्मे थे। तो सोचिए, इतने बड़े महात्मा की यमराज को भी श्राप दे दिया, उनका शूल नहीं निकला तो हम जैसों का क्या होगा। इसलिए बचिए, जितना हो सके बचिए। कुछ महानुभाव कहते हैं कि हमने तो उन्हें मुक्त कर दिया, तो नहीं, आपने उन्हें मुक्त नहीं किया मारकर, क्योंकि जैसे एक कैदी को 14 साल की सजा है और वो 4 साल में ही किसी की मदद से जेल से भाग जाता है, तो पुलिस वाले जाएंगे, उसे पकड़कर वापस लाएंगे और वापस सजा देंगे, और जिसने उसकी मदद करी वो भी अब जेल में जाएगा। ऐसे ही जो भी जीव जंतु हैं वो एक निश्चित समय के लिए उस शरीर में दुख भोगेंगे और समय होने पर उन्हें दूसरा शरीर मिलेगा। अगर बीच में ही हमने उन्हें मार कर हस्तक्षेप किया तो उन बेचारों को वापस वही जन्म लेना होगा और अपनी अवधि पूरी करनी होगी, और साथ ही हमें भी उस जीव को मारने का दंड भोगना होगा। तो अब लोग कहते हैं कि मारे नहीं तो क्या करें, आत्मरक्षा भी तो करनी है। जी हाँ, तो मच्छरों को दूर करने के लिए गाय के गोबर, जिन्हें हम उपले कंडे कहते हैं, उन्हें सूर्यास्त के समय थोड़ी देर पहले अगर जलाएंगे तो मच्छर नहीं आएंगे। आप उसमें कपूर भी डाल सकते हैं, या फिर आप नारियल का जो बाहरी खोल शेल जो होता है उसे भी जलाएंगे तो मच्छर नहीं आते। नीम के पत्ते, उन्हें जलाने से मच्छर, कॉकरोच, छिपकली तीनों दूर होते हैं। और सबसे प्रमुख ये है कि हमें स्वच्छ रहना है, घर को भी स्वच्छ रखना है, ऐसा वातावरण बनाना है कि वो आए ही ना। कहते हैं ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो स्वच्छ रहिए, बाहर से भी और भीतर से भी। और भीतर से स्वच्छ रहने का मार्ग तो आप सभी जानते ही हैं। सबसे सरल साधन, सदा जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।